बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यशोदा मैया की जय। दामोदर लीला। एक बार अपनी दासी को कोई दूसरा कार्य करते देखकर माता यशोदा स्वयं दही मथने लगी। दही मथन करते समय वह श्री कृष्ण बाल लीला गुनगुनाने और अपने पुत्र के विषय में सोच सोचकर आनंदित होने लगी। दही मथते समय उनकी साड़ी का सिरा ढूंढता पूर्वक लिपटा था और जब वह दोनों हाथों से परिश्रम पूर्वक दही मथ रही थी तो उत्कष्ट पुत्र प्रेम के कारण उनके स्तनों से जो दोनों हाथों से परिश्रम पूर्वक दही मथने के कारण हिल रहे थे दूध चूने लगा। उनके हाथ की चूड़ियां तथा कंगन एक दूसरे का स्पर्श करने के कारण रुन झुन कर रहे थे और उनके कर्ण भूषण तथा स्तन हिल रहे थे। उनके मुख मंडल पर पसीने की बूंदी थी और शीशे की पुष्प माला इधर उधर बिखर गई थी। इस अनूठे दृश्य के समक्ष भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में प्रकट हुए। वह भूखे थे और अपनी माँ के दुलार को बढ़ाने के लिए वह चाहते थे कि माता दही मथना बंद कर दे। उन्होंने संकेत किया कि माँ का पहला कार्य दूध पिलाना था और दही मथना बाद का कार्य था। यशोदा ने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और उनके मुख में अपना स्तन दे दिया। जब श्री कृष्ण दूध पी रहे थे तो माता हंस हंस कर अपने पुत्र के मुख की सुंदरता निहारती जा रही थी। आकाशमात चूल्हे पर रखा हुआ दूध उबलने लगा। दूध को गिरने से बचाने के लिए यशोदा ने तुरंत ही श्री कृष्ण को एक ओर बिठाकर चूल्हे के पास गई। माँ द्वारा इस प्रकार छोड़े जाने के कारण श्री कृष्ण अत्यंत क्रोध हुए, जिससे उनके होठ तथा नेत्र लाल हो गए। उन्होंने अपने दांत तथा होठ बंद कर लिए और हाथ में एक कंकड़ी लेकर तुरंत मक्खन की मटकी तोड़ डाली। उन्होंने उसमें से मक्खन निकाल लिया और आंखों में कृत्रिम आंसू भरकर वह एकांत में जाकर मक्खन खाने लगे। इस बीच यशोदा कड़ाही से उफनते दूध को ठीक करके पूर्ण मथने के स्थान पर लौट आई। उन्होंने उस टूटी मटकी को देखा जिसमें दही रखा था। चूंकि उन्हें अपना पुत्र नहीं दिखाई दिया, अंत वह समझ गई कि यह कार्य उसी का है। वह हंसने लगी और सोचने लगी, बालक बहुत चतुर हैं। मटकी तोड़कर इस स्थान से दंड के भय से चला गया है। चारों ओर ढूंढने के बाद उन्होंने उसे लकड़ी के एक उल्टे रखे हुए उखल पर बैठा। बच्चों देखो, यशोदा माँ कितनी भाग्यवान है। हम कृष्ण कन्हैया की, लड्डू गोपाल की तस्वीर में जब हम एकदम मस्त मुग्ध हो जाते हैं, एकदम खो से जाते हैं, उनको हम नहलाते हैं, धुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, उस टाइम हम खुद में नहीं रहते। हमें ऐसा ही महसूस होता है कि ये हमारे खा रहे हैं, हमारे लड्डू गोपाल पानी पी रहे हैं, हमारे लड्डू गोपाल दूध पी रहे हैं, हमें लगता है। तो देखो, यशोदा माँ सेम कान्हा को अपनी गोदी में लेती होगी, उनको प्यार करती होगी, उनको दुलार करती होगी, उनको कैसा महसूस होता होगा।
वो कितने धन भाग हैं उनके, जो भगवान स्वयं श्री कृष्ण के रूप में आए, ग्वाल बाल बन के उनके घर आए। बच्चों, जब भी कहते हैं कि अच्छा अच्छा करने से, अच्छा काम करने से, पूजा पाठ करने से, दान धर्म करने से, भक्ति करने से हो सकता है कि कभी परमात्मा हमारे ऊपर भी कृपा करते, हमारे ऊपर भी मेहर करते। चलो मान लो संसार में सभी चाहते हैं कान्हा को, सभी चाहते हैं लड्डू गोपाल को, भगवान इतने हो तो सकते नहीं। लेकिन एक बात है बच्चों, देखो तप किया था इन्होंने, यशोदा माँ ने और इन्हें ठाकुर जी ने, इन्हें वासुदेव जी ने और यशोदा ने बहुत तप किया था। तो भगवान से यही प्रार्थना किया था, भगवान से यही मांगा था कि परमात्मा आप हमारे पुत्र के रूप में आओ। और इधर देवकी और वासुदेव ने भी बहुत ही ज़्यादा वो किया था। तो उन्होंने भी यही मांगा था कि आप मेरे पुत्र के रूप में आ जाओ। और इनके मन में ये था कि आप मेरे पुत्र के रूप में आओ, मैं गोदी खिलाऊं, आपको लाड लडाऊं। और इनके मन में ये था, जो ये देवकी थी, देवकी केकई थी, देवकी जो थी वो केकई थी, और जो राम की माता कौशल्या, जो कौशल्या थी वो यशोदा बनी। तो इन्होंने बहुत बड़ा तप किया था। फिर भगवान पैदा लिए, जिस टाइम इनको जैसे 14 साल बाद, 12 साल बाद आए अपने माता पिता को छुटाने के वास्ते। कंस ने कारागार में डाल दिया था उनको, कारागार में बहुत ही परेशानी हुई। तो देवकी ने कहा भगवान से, कृष्ण भगवान से कहा कि पुत्र तुमने बहुत लेट कर दी, हम इंतजार में हमारी आंखें पथरा गई और अब सुध लिया। तो भगवान ने कहा, बोले माँ, जो जैसा करता है वैसा भरना पड़ता है, उसको भुगतना पड़ता है। आप पिछले जन्म में मुझे 14 साल का वनवास दिया आपने, तो वही मुझे तो लेट आना ही था माँ, क्योंकि आपका जो पिछले जन्म का था वो पाप तो आपको भुगतना ही था। तो वही कहते हैं कि देखो कितना, इतने चंचल ठाकुर जी हमारे, इतने चंचल, तिरछी नजर, इतने सुंदर, किसी भी रूप में आप देखो, बड़े हैं कृष्ण भगवान, उनको देखो, उनकी तस्वीर देखो, उनका चाहे आप वो क्या कहते हैं वो बना लो बच्चों, अगर मिट्टी का भी बना लो तो बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे, क्योंकि कृष्ण भगवान मोहिनी रूप हैं, कृष्ण भगवान का मोहिनी रूप है। तो आप कृष्ण भगवान को रखो, अच्छी बात है, कृष्ण भगवान को रखना चाहिए, हर एक घर में होना भी चाहिए एक बाल गोपाल, लड्डू गोपाल। लेकिन बच्चों देखो, अगर मेरी बात बुरी लगे तो मुझे माफ़ कर देना। आप लोग कृष्ण भगवान को रखते हो, भगवान है ना बच्चों, भगवान कृष्ण भगवान, और हम उन्हीं भगवान को बाजार ले जाते हैं, जगह जगह घुमाते हैं, फिराते हैं। ये जो भगवान को, लड्डू गोपाल को जगह जगह घुमाना और फिराना नहीं चाहिए।
देखो आप साफ हो, मान लो कि आप साफ हो, वैसे भी 7 दिन तक तो औरतें हाथ नहीं लगाती ना। जिस टाइम माहवारी होता है तो 7 दिन तक भगवान को, लड्डू गोपाल को भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये भगवान है। हम अपने हृदय से मानते हैं कि ये मेरा पुत्र है, मेरा भाई है, मेरा पति है। मानते हो ना बच्चों? संसार में सभी मानते हैं, मैंने भी भाई मान रखा है। लेकिन 7 दिन तक हाथ लगाना नहीं चाहिए। 7वां दिन नहाओ धो, बिल्कुल साफ सुथरे हो, फिर इसके बाद भगवान को गोदी लाड लडाओ, प्यार करो। नहीं, 7 दिन तक नहीं। और एक बात और, जैसे कि आप लोग मार्केट ले जाते हो, मार्केट में अब हर एक इंसान से पूछोगे तो नहीं, हर एक औरतों से आप पूछोगे तो नहीं कि आप माहवारी से हैं, आप माहवारी से हैं। या कहीं पे आप, कहीं कहीं तो देखने में आया है बच्चों, कृष्ण भगवान को ले जाते हैं, लड्डू गोपाल को ले जाते हैं छोले चाट भटूरा की दुकान में, और वहाँ पे छोले भटूरे खाते हैं और कान्हा को वहीं खाते, मतलब जीभ का इतना स्वादिष्ट आता है उनको। कई जगह देखने में आया है कि कृष्ण भगवान को वहीं भूल जाते हैं, लड्डू गोपाल को वहीं छोड़ आएंगे, घर आके कहेंगे अरे हमारा लड्डू गोपाल कहाँ गया। उस जिस रेडी पे आप, ठेले पे आप छोले भटूरे, ये पानी पतासा, पानी पूरी, ये दही बल्ले खाते हो, उसमें प्याज होता है, लहसुन होता है, वहाँ पे आप भी खाओगे और कान्हा को भी खिलाओगे। खिलाओगे खिलाओगे नहीं खिलाओगे, आप पेट भर के आओगे और कान्हा को भूल जाओगे। अब भैया रात भर इंतजार करो आप, कान्हा तो अब कल दोपहर के बाद मिलेंगे, क्योंकि 4 बजे ये चाट पत्ते का दुकान खुलता है, चाट पत्ता वाला बेचारा ले जाएगा, नहलाएगा नहलाएगा नहीं, नहलाएगा नहीं नहलाएगा, वैसे ही लड्डू गोपाल भूखा मरता रहेगा। शाम को हाय रे मेरे लड्डू गोपाल जी को मैं भूल गई, हाय रे मेरा लड्डू। बच्चों ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। भगवान को, लड्डू गोपाल को पूजा के स्थान में रखो, भोग लगाओ, पूजा करो, नहलाओ धुलाओ, सुलाओ, उठाओ, उनको खिलाओ, उनको लाड प्यार करो, उनके हाथ पैर दबाओ। लेकिन आप ऐसा मत करा करो कि जगह जगह आप पार्टी में जा रहे हो, पार्टी में ले गए लड्डू गोपाल को, शादी में जा रहे हो, शादी में लड्डू गोपाल को ले गए, आप भी खा रहे हो, भगवान को भी ये कहाँ का दस्तूर है बच्चों? मुझे ये बताओ, ये कहाँ का दस्तूर है कि भगवान का झूठन हम खा सकते हैं? भगवान का झूठन हम खा सकते हैं, भगवान के चरणामृत हम पी सकते हैं, लेकिन आप अपना झूठा खिला रहे हो भगवान को। ये नरकगामी है, नरक जाओगे, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं भी हूँ। अगर कोई भी भगवान को झूठा, अपना झूठन खिलाता है, वो नरकगामी होता है। बच्चों गांठ बना लेना, आपको गलत लगे मेरी बात तो मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं कहे बिना रहती भी नहीं। जो मेरे ज़बान में आता है मैं वो ज़रूर कहती हूँ, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप लहसुन प्याज खिला रहे हो भगवान को, भगवान को दाल रोटी खिलाओ, भगवान को मक्खन मिश्री खिलाओ, भगवान को आलू की सब्जी रोटी खिलाओ, पूरी खिलाओ, भगवान को हलवा खिलाओ, 1000 चीज़ है भगवान का। भगवान, एक दफ़े शंकर भगवान का एक भक्त और विष्णु भगवान का एक भक्त, अपने कृष्ण भगवान का एक भक्त, दोनों आपस में बात करने लगे, आपस में बात करने लगे। बोले भगवान अभी तक आपको शंकर भगवान ने क्या दिया? वो कहने लगे मुझे शंकर भगवान ने इतना चीज़ दिया है, शांति दी है, घर में सुख शांति है, औलाद हैं, अच्छी औलादें हैं, परिवार सुखी है, बहुत कुछ दिया है, उगड़दानी बहुत कुछ देते हैं। वो कहने लगे, बोले कि मुझे भी दिए हैं भगवान ने सब कुछ, सुख शांति सब कुछ देते हैं।
बात चलते चलते बात आगे बढ़ी। वो कहने लगे, भगवान आपके तो भगवान क्या खाते हैं? मैंने सुना है कि आपके भगवान भांग धतूरा खाते हैं। बोले हाँ, भांग धतूरा खाते हैं लेकिन जगत का पेट पालते हैं। बोले आपके भगवान तो बहुत कुछ खाते हैं। बोले हाँ, 56 प्रकार का भोजन बनता है भगवान के वास्ते। 56 प्रकार का भोजन जब तक नहीं ग्रहण करते, जब तक उनका पेट नहीं भरता। हमारे ओघड़दानी शंकर भगवान क्या खाते हैं? शंकर भगवान का है भांग धतूरा। भगवान शंकर भगवान ने सबको अपनी चीज सबको बांट डाली। अपने वास्ते क्या रखा? उनके पास क्या है बच्चों? शंकर भगवान के पास क्या है? सर्प का माला, रुद्राक्ष के माले, जटाजूट, जटा में भी गंगा, उसके ऊपर चंद्रमा, कानों में बिच्छू, हाथों में डमरू, एक झोली, त्रिशूल और शमशान के बासी। फिर भी गृहस्थी का मालिक है। फिर भी शंकर भगवान गृहस्थी का मालिक हैं। इस दुनिया में आने वाले से पहले अपनी गृहस्थी बसा के उन्होंने ये बताया है कि अपनी गृहस्थी ऐसे बसती है, स्त्रियों को ऐसे रहना चाहिए, बच्चों को ऐसे रहना चाहिए। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं, 13 के 13 बात मानते हैं। आजकल के 1-2 हो जाते हैं, वो ही नहीं मानते बात बच्चों। तो वही कह रही हूँ मैं कि देखो माँ यशोदा का कितना भाग था जब भगवान उनके घर आए। यशोदा माँ ने सब कुछ, जैसे हम पुत्र को लाड प्यार से पालते हैं, माँ यशोदा ने कान्हा को भी पाला होगा। अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो देखो गोपियां हैं बच्चों, उन्होंने भी कुछ अच्छा पुण्य किया तो उनके साथ रही। गोपियां हैं, उनके साथ के सखा हैं, उनके दोस्त हैं। तो अगर हम अच्छा करें तो भगवान कभी जन्म लेंगे तो हो सकता है हम और नहीं तो उनके पैर के कंकड़ी बन जाएं, पैर के धूल हो जाएं, हम कोई फूल बन जाएं या उनके सखा हो जाएं। तो बच्चों, अच्छाई का फल अच्छाई मिलता है और बुराई का फल बुराई। माँ यशोदा ने इतना प्रेम किया, उनके हर एक गलती पे पर्दा डाला है माँ ने, क्योंकि वो चंचल थे। माँ ने देखो मटकी फोड़ दी या दही का भरा हुआ, फिर भी मुस्कुरा रही हैं और कह रही हैं कि देखो मेरा लाल मटकी फोड़ के इधर ही कहीं छिपा होगा। मैं जानती हूँ शरारती है, बहुत शरारती है वो। तो माँ यशोदा और लड्डू गोपाल कहते हैं ना, किसने तुझको जन्म दिया है, किसने तुझको जन्म दिया है, किसने तुझको पाला, तू किसको कहेगा मैया, तू किसको कहेगा मैया। देवकी ने तुझको जन्म दिया, यशोदा ने पाला, तो किसको कहेगा मैया। तो वही कहते हैं बच्चों कि कल सुनाऊंगी, और बच्चों बहुत बड़ा हो जाएगा, कल सुनाऊंगी, क्योंकि मेरा भी मन लग जाता है। मैं जब सुनाती हूँ ना भगवान का, तो भगवान में रम जाती हूँ। पाया तो बच्चों, माँ तो माँ है, माँ की महिमा तो माँ ही जानती है। उन्होंने उसे लकड़ी के एक उल्टे रखे बड़े उखल पर बैठा पाया। वह छत से टंगे झूले पर लटके एक छीके से मक्खन
निकाल निकाल कर बंदरों को खिला रहे थे। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण अपने नटखट स्वभाव के कारण उनसे डर कर इधर उधर देख रहा है। अपने पुत्र को इस तरह व्यस्त देखकर वह चुपचाप पीछे से आई, किंतु श्री कृष्ण ने तुरंत ही देख लिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ये दामोदर लीला है बच्चों, ये 2-3 दिन में संपट होगा। छोटा सा है दामोदर लीला, ये रोज थोड़ा सा मैं सुनाऊंगी और अपने मन की भी बात बताऊंगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। कान्हा मेरे खड़ी हूँ तेरे मुख निहारूं। कान्हा मेरे खड़ी हूँ मैं तेरी मुख निहारूं। आ जाओ मेरे कान्हा दर्शन दिखा जाओ, नैन प्यासी हैं दर्श दिखा जाओ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। छोटे लड्डू गोपाल की जय हो।